ऑल माई फर्स्ट। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने क्या क्या किया है वो आप लोगों को पता चलने वाला है। मेरी फ़र्स्ट जॉब थी एक बैंक में, और उससे पहले मैं नीचे अलीज़ा ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाती थी। यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जब मैं अलीज़ा ब्यूटी पार्लर में चांद रात पे मेहंदी लगाती थी तो मुझे शायद 2000 मिलते थे या 1500 मिलते थे, और वो मैं ऑन द स्पॉट जाके चूड़ियाँ ले लेती थी। लेकिन जब मुझे बैंक में मेरी जॉब लगी तो वो 12,000 था। हाँ, फर्स्ट ऑडिशन, मेरा कोई कभी ऑडिशन नहीं हुआ, मैं कभी भी ऑडिशन नहीं दिया मैंने। और ऑडिशंस में मैं हमेशा, ऑडिशन में मुझसे कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, लेकिन मुझे कभी शुक्र है देना नहीं पड़ा लाइफ में कभी भी। वो बस खुद ही हो गया सब कुछ। फर्स्ट डायलॉग, अच्छा, मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी से या मेरी असल ज़िंदगी से? आई थिंक असल ज़िंदगी का बोल देती हूँ। पहला डायलॉग तो मैंने अपने अब्बू को ही बोला था कि अब्बू, अगर मैं आपकी पसंद की शादी करूँगी तो मैं मर जाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे मेरी पसंद की शादी करने दें। दूसरा डायलॉग मैंने मानी को बोला था कि मानी, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊँ। तो मैंने दोनों को इस तरह की बातें की थी, तो फिर आज शादी हो गई। फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को देखा था स्क्रीन पे, मैं एक मॉल में थी इस्लामाबाद में, तो वहाँ मैं शायद होंगी 16-17 साल की। तो वहाँ पे एक पेस मॉल, पेस नाम है, लाहौर में था शायद पेस। वहाँ पे कुछ लोग आए थे कि नया नया मॉल बना था, आपको मॉल कैसा लगा टाइप ना। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छा, मैंने कोई इंटरव्यू दे दिया था लंबा। तो फिर जब मैं कॉलेज आई या स्कूल गई तो मेरी दोस्तों ने कहा था, अरे तुम टीवी पे आई थी, तो वो था मेरा फर्स्ट। तो फिर मैंने भी देखा, मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली बताया था कि पेस मॉल कैसा है, हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। फर्स्ट हार्ट ब्रेक, फर्स्ट हार्ट ब्रेक मेरा, जो सच में मेरा दिल दुखा है ना, वो एक बच्चा था इब्राहिम के जितना रोड पे, और वो ईंट के ऊपर सर रख के सो रहा था। उस दिन मेरा दिल, बस दिल नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि हमारे पास दिल होते तो फिर वो पत्थर पे ना सो रहा होता। बस वहाँ से मेरा दिल, मुझे लगा कि है ही नहीं मेरे सीने में। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। फर्स्ट क्रश, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बॉबी देओल मुझे बहुत पसंद था। और वो वाली फिल्म थी ना, चुरा ना दिल मेरा सनम, तो उसके कर्ली बाल थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उससे मुझे नहीं, मेरी तमाम कज़न्स को बहुत अच्छा लगा था वो। और जब हमें अकल आई तो फिर वो हमें थोड़ा सा कम अच्छा लगने लगा था। और सेकंड क्रश मेरा था, जो कि आई थिंक सबका ही होता है, वो शाहरुख खान। और उसके बाद जो है वो मेरा अपना शाहरुख खान, जो पीछे कमरे में, मानी। हाय, बहुत बैड सीन था। और मैं 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गई थी, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था और मैं 12 साल की थी, और मुझे उसको संभालना पड़ता था फॉर सम रीज़न। होता है ना कि जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अचानक से एक बच्चा जब घर में आ जाता है जिसकी कोई प्लानिंग ना हो, तो उसको फिर अम्मी कहती है संभालो ऐसा, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, देखो उससे वो रो रहा है। तो मैं उसी को देखती रहती। तो मैं 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गई थी, साइंस और सोशल स्टडीज़। और फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने वो रिपोर्ट कार्ड उठाई थी, और वो रिपोर्ट कार्ड इसी तरह के पीछे एक सीनरी थी मेरे घर में ना, उसके पीछे मैंने छुपा दी थी वो। आप सोच सकते हैं कि मतलब ये किया था मैंने। और फिर मेरे एक भाई ने चुगली कर दी थी, तो मेरे अब्बू ने कहा था कि हेरा इस पेंटिंग के पीछे क्या है, और हम खाना खाते खाते रुक गए थे। ये हुआ था मेरे साथ। फर्स्ट फैन मोमेंट फर्स्ट, मैं अपने कॉलेज में बहुत गाने गाती थी, जिम्नाजियम में, पीसीएस में ना, अली नूर के बहुत गाती थी। और तो एक लड़की थी जो कि फर्स्ट ईयर की थी और हम थर्ड ईयर में थे। तो वो मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि मैं आपकी आवाज़ की फ़ैन हूँ हिरा। और मैंने कहा, मैं उस वक्त पता नहीं कोई
फुटबॉल या पता नहीं कोई गंदी हालत में पसीनों वाली कुछ खेल रही थी जिम्नाजियम में, तो उसने कहा कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। तो मेरा फ़र्स्ट फ़ैन मोमेंट तो टीवी से पहले ही था शुरू। अब ये लोग कहेंगे कि बहुत ही कोई अपने आप को समझिए, बट ये सच है। इनफैक्ट कोई भी पीसीएचएस की लड़की को ये पता होगा कि एक हिरा है जिसका नाम हिरा नहीं था, अली था। अली कहते थे सब मुझे, और मैं अली अज़मत और अली नूर की आवाज़ में गाने गाती रहती थी। तो वो मेरा फर्स्ट फ़ैन मोमेंट था। अच्छा, एक अम्मी से ही मार पड़ी है, लेकिन एक तो होता है ना कि मारते पड़ गई, यहाँ पड़ गई, यहाँ पड़ गई। एक तो मेरी अम्मी की थोड़ी हाइट भी लंबी है, तो हमारा इतना ही छोटा सा घर होता था, तो हम मैं जितना भी भागती थी वो लंबे से हाथ से मुझे ऐसे पकड़ती थी, मुझे नहीं पता कैसे, और ऐसे पकड़ के मुझे यहाँ ना ज़ोर ज़ोर से चुटकियाँ लेती थी। मैं कहती थी कोई नई सी मार है ये, बंदा डंडे मार देता है, थप्पड़ लगा देता है, और वो कोने में ले जाओ के और चुटकियाँ चुटकियाँ चुटकियाँ। तो ये अम्मी की एक वियर्ड तरीका है मारने का। अभी भी वो मुझे कभी कभी कुछ उनको बात बुरी लगती है तो यूँ करके ऐसे कर देती है, तो उनकी आदत है चुटकियाँ लेने की। फर्स्ट गिफ्ट मैंने बहुत, क्योंकि मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि मैं मानी को बता सकूं। आई नो इसकी बहुत सारी फैंस थी उस टाइम पे, अभी भी हैं डेफिनेटली। मुझे समझ नहीं आता था कि एक सेलिब्रिटी है, एक स्टार है, अगर मैं उसको प्यार करती हूँ तो मुझे उसके लिए क्या लेना चाहिए। फिर मेरे पास शायद 1600 रुपये थे, और 1600 में मुझे पता नहीं क्यों टी शर्ट भी लेनी थी, और मुझे पता नहीं क्यों परफ्यूम भी लेना था। तो मैंने मानी के लिए परफ्यूम, पता नहीं कोल्ड वाटर समथिंग कोई परफ्यूम आता था उस टाइम पे ना, वो पता नहीं कोई 300 रुपये की बॉटल थी। और मैंने एक शर्ट ली थी जो एक्स स्मार्ट, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो हमारे मोहल्ले के पीछे एक शर्ट की शॉप थी, वहाँ से मैंने शर्ट ली। और एक मैंने कैसेट ली, उस कैसेट में जो है वो मैंने मेरी पसंद के गाने डाले थे सारे। तो ये 3 चीज़ें मैंने मानी के लिए ली थी ज़िंदगी में। हाँ, और बहुत प्लान करके ली थी, और मुझे लगता था कि शायद इससे मानी फंस जाएगा। मेरा फर्स्ट मोबाइल फ़ोन था मेरी अम्मी का। जैसे वो सो जाती थी उनके तकिए से मैं निकाल लेती थी और जब वो उठती थी तो वापस से वहीं से तकिए के इसमें डाल देती थी। तो अम्मी का फ़ोन था मेरा फर्स्ट मोबाइल फ़ोन। उसके बाद वही 3310 जो सबके पास होता था। हाँ, फर्स्ट वाइट लाए मेरे भाई को बोला था मैंने, जब मैं पहली दफ़ा मानी से मिलके आई थी और उसके किसी दोस्त ने देख लिया था, तो मानी ने मुझे ड्रॉप किया था, मानी के पास सेंट्रो होती थी। तो जब मैं घर गई तो मेरे भाई ने कहा, तुम ब्लैक सेंट्रो में किसके साथ थी, कौन था? कोई नहीं, मतलब तला तुम मुझे ऐसा समझते हो, मतलब मैं किसी और के साथ आऊँगी? इस तरह का बहुत गंदा मैंने झूठ बोला था, जो कि पकड़ा गया था अनफॉर्चुनेटली। अगर आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया है और आपने हिरा मानी की बातें हमेशा की तरह बहुत इन्जॉय की है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एशिया फोरम पे। लॉट्स